बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे रेप्टाइल्स, जिनको हम फर्स्ट एमनियोट्स भी कहते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स बेटे हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो नोट डाउन कर लीजिए। ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास जो हम कवर करेंगे। पहला है कि आपके पास जो अडेप्टिव रेडिएशंस हैं, जो कि हम लोगों ने फिशेज़ में भी और एम्फीबियंस के अंदर भी पढ़ी हैं, जो कि हमें पता है कि अडेप्टेशंस माहौल के चेंजेस के अकॉर्डिंगली बॉडी जो अडेप्ट होती है उसको अडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो रेडिएशन यानी कि वो आपके पास डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड कर गए थे, तो उनके अंदर डिफरेंट अडेप्टेशंस आ गई थी, तो उसको हम अडेप्टिव रेडिएशंस का नाम दे देते हैं। जो प्रिमिटिव एमनियोट्स थे हमारे पास, उनके अंदर जब अडेप्टिव रेडिएशन का प्रोसेस हुआ तो उसके नतीजे में उनके पास 3 से 4 लीनिएजेस वजूद में आए। ठीक है, रेप्टाइल्स की, और इन्हीं 3 से 4 लीनिएजेस से बाद में आज के जो मौजूदा रेप्टाइल्स हैं मॉडर्न, वो बने, बर्ड्स बने एंड मैमल्स बने। तो जाहिर ये होता है कि आपके पास प्रीवियस जो आपके पास प्रिमिटिव एमनियोट्स थे, उनसे सारे के सारे जो आज के मौजूदा रेप्टाइल्स हैं वो भी मौजूदा बर्ड्स एंड मैमल्स, ये तीनों जो आपके पास ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, ये एक ही आपके पास जो प्रिमिटिव एमनियोट्स थे वहाँ से वजूद में आए। ठीक है जी, यानी इन सब का जो है ना लीनिएज तकरीबन सेम है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में हम बता रहे हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास, इसके कितने ऑर्डर्स हैं, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे कि इसमें आपके पास बेटे 4 आपको ग्रुप्स मिलेंगे। एक है टेस्टिड्यून्स, दूसरा है आपके पास रिंकोसिफेलिया, तीसरा है आपके पास स्क्रोमेटा एंड फोर्थ वन इज क्रोकोडेलिया। तो टेस्टिड्यून्स के अंदर तमाम के तमाम टर्टल्स जो हैं वो आ जाते हैं। टर्टल्स आर इंक्लूडेड इन टेस्टिड्यून्स। नाम से ज़रूर टेस्ट यानी कि इसके ऊपर हॉल या शेल होगा। फिर रिंकोसिफेलिया जो है आपके पास बेटे, इसके अंदर आ जाती हैं सिंगल स्पीशी आ जाती है, स्पिनोडॉन पंक्टेटस। ठीक है, रिंकोसिफेलिया के अंदर अभी सिंगल स्पीशी से बाकी इसकी एक्सटिंक्ट है। देन आपके पास आ जाता है बेटे स्क्रोमेटा जी। तो स्क्रोमेटा है बेटे, और स्क्रोमेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास लिजर्ड्स, स्नेक्स, वर्म लिजर्ड्स, ये सारी आ जाती हैं। वर्म लिजर्ड्स आपको मिलेंगी अमेरिका में। एंड देन आपके पास आ जाता है बेटे क्रोकोडेलिया के अंदर आपके पास आ जाते हैं एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो इस चैप्टर में कवर किया जाना है, दैट इज़ अबाउट दी रेप्टाइल अडेप्टेशंस। अब रेप्टाइल के अडेप्टेशंस जो हैं वो आपके पास पानी से चूँकि काफ़ी दूर हैं, ये पानी स्टैंडिंग हो या फ्लोइंग वाटर हो, तो इसके अकॉर्डिंगली इनको अडेप्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। ठीक है, तो इनके अंदर अडेप्टेशंस में आप देख सकते हैं कि सपोर्ट एंड मूवमेंट में भी आपको बहुत चेंजेस मिलेंगे, इनकी फीडिंग मैकेनिज्म में भी, इनकी गैस एक्सचेंज के प्रोसेस में, टेम्परेचर रेगुलेशन जैसे ये करते हैं, क्योंकि पानी से बहुत दूर है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारा चेंज आपको मिलने वाला है यहाँ पे। एक्सक्रीशन भी इनकी डिफरेंट होगी बाकियों से। ऑस्मो रेगुलेशन क्योंकि पानी से दूर है, ऑब्वियसली फिर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी इनको कोई खास स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी, एंड ऑब्वियसली फॉर रिप्रोडक्शन एज वेल, क्योंकि वहाँ पे भी आपने देखा था कि पानी की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये सारी की सारी जितनी भी इसमें अडेप्टेशंस हैं वो लिंक्ड होंगी आपके पास इसके प्योर लैंड हैबिटेट से रिलेवेंट, और साथ में आपके पास इसमें कोई मॉइस्चर या वाटर बॉडी जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होगी ज़्यादातर। फिर अब हम देख लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कॉन्सेप्ट हमने कवर करना है, दैट इज़ कि एवोल्यूशनरी लिनिएजेस जो हैं आपके पास, उन्होंने 2 और वर्टिब्रेट जो हमने शुरू में पहले कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया है, तो इसके अंदर मज़ीद आपके पास 2 और क्लासेस वजूद में आई थी जो कि हैं एवीज यानी बर्ड्स एंड मैमल्स। तो चलते हैं बेटे, स्टार्ट करते हैं रेप्टाइल्स को जी। तो अब हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को देख लेते हैं। जो हमारे पास अर्लीस्ट मेंबर्स थे क्लास रेप्टिलिया के, वो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे जिनके अंदर आपके पास स्पेशलाइज्ड किस्म के एग्स थे जिनको हम एमनियोटिक एग्स कहते हैं। अब एमनियोटिक एग्स जो हैं, इनके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कुछ खास फंक्शन परफॉर्म करती हैं। लाइक इनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं एम्ब्रियो को। ठीक है, डेसिकेशन से ड्राई होने से कुशन करती हैं, उसकी गिर्द कवरिंग प्रोवाइड करती हैं ताकि उसको कोई जॉल्ट्स और बम्प्स ना लगें। देन आपके पास गैस एक्सचेंज को प्रमोट करती हैं, उसकी ट्रांसफ़र को हेल्प आउट करती हैं, और वेस्ट मटेरियल को स्टोरेज का काम करती हैं। फिर इसके अंदर और क्या चीज़ है, इसके अंदर आपके पास हार्ड लेदरी शेल्स भी मौजूद होते हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। इसके अलावा इसके अंदर एल्ब्यूमिन होती है जो कि आपके पास कुशन करती है, और न सिर्फ कुशन करती है बल्कि मॉइस्चर भी प्रोवाइड करती है और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। फिर इसके अंदर योक होती है जो कि सप्लाई करती है फूड टू दी एम्ब्रियो। तो ये बेटे 8-9 जो हैं आपके पास 7 to 8 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी एमनियोटिक एग्स में, और मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है कौन कौन सा पोर्शन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ दे रहा है एमनियोटिक एग्स को। ठीक है, तो 4 हमने बेसिकली पोर्शन जिक्र किया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, फिर हमने जिक्र किया है शेल्स का, जो हार्ड और लेदरी शेल्स होते हैं। फिर हमने एल्ब्यूमिन का जिक्र किया एंड योक का। ये जो 4 आपके पास पोर्शंस हैं, ये आपके पास ये 8 करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं एमनियोट्स को।
अब क्या है कि आपके पास ये जो अडेप्टैशंस हैं, ये जो जितने भी फीचर्स हैं, ये अडेप्टैशंस हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑन लैंड। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इनलिस्ट अडेप्टैशंस फॉर डेवलपमेंट ऑन लैंड इन एमनियोट्स, तो आप ये सारे फीचर्स इनलिस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एमनियोटिक एग्स ही हों लैंड के ऊपर, और भी आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लाइक आर्थ्रोपोड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ठीक है, और कुछ फिशेज़ के एग्स भी जो हैं वो उनके अंदर भी ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो लैंड पर डेवलप हो सकें। अच्छा, अब हम एमनियोटिक एग्स का पर्टिकुलरली जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो एमनियोटिक एग जो है ये एक साइनेपोमॉर्फी है, आपको सिंपली जियोमॉर्फी और साइनेपोमॉर्फी मैंने पढ़ा दिया था 3rd ईयर में, इसको आप ग्लॉसरी में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और दोबारा से इस चैप्टर को भी रीरिवाइज कर सकते हैं। तो साइनेपोमॉर्फी जो है, जो कि डिस्टिंग्विश करती है आपको रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को, और दूसरे जो नॉन एमनियोटिक लीनेजेस हैं उनसे आपको अगर कोई फ़र्क पता चलना है तो वो एक बेसिकली यही चीज़ है जो कि साइनेपोमॉर्फी के तौर पर एक्ट करती है यहाँ पर। अब अगर हम मज़ीद आगे देखते हैं तो आपके पास एमनियोटिक एग्स ने बेशक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, यानी कि ज़ाहिर सी बात है डेवलपमेंट और स्पीशी का जो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो वो ऐसे हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर जाए अगर एग, ठीक है, तो फिर ईजी हो जाता है ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इस वजह से एमनियोटिक एग ने एक अच्छा रोल प्ले किया सक्सेसफुल इन्वेजन के लिए डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर, और यही वजह है कि ये बहुत इजीली फ्लरिश भी हुआ है लैंड के ऊपर इसी वजह से। अब अगर हम रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स की बात करें रेप्टिलिया की, तो अगर कोई आपसे पूछे कि एग्जांपल्स बताएं तो टर्टल, लिजर्ड, स्नेक्स, आपके पास क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, टोटोराज आ जाते हैं, या फिर वॉर्म लिजर्ड्स वगैरह आ जाती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा फॉसल रिकॉर्ड के बारे में। फॉसल रिकॉर्ड के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास रेप्टाइल्स के फॉसल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो है रेप्टिलियन ओरिजिन के यानी कि रेप्टिलियन इंसेस्टर्स के फॉसल्स बहुत कम हैं, और कुछ अभी तक फाइनली कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्ट जो आपके पास एंसेस्ट्रल एमनियोट है वो अभी तक फाइनली डिस्कवर नहीं हुआ, तो उसको अभी इसकी ज़रूरत है इसको डिस्कवर करने की। इसके अलावा बेटे यहाँ पे अगर देखा जाए कि अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो जो मैंने शुरू में डिस्कस भी किया था एमनियोट्स की, वो कब शुरू हुई, तो वो आपके पास स्टार्ट हुई थी लेट कार्बोनिफेरस एंड अर्ली पर्मियन पीरियड के अंदर। तो कोइंसिडेंस हुआ था आपके पास अडेप्टिव रेडिएशन का, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट का भी, और साथ में आपके पास एमनियोट्स का, अर्ली एमनियोट्स का। और जितने भी इंसेक्ट्स हैं आपके पास ये फूड के तौर पे एक्ट करते हैं, जो आपके पास एमनियोट्स हैं उनके लिए इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो इस वजह से क्या है आपके पास कि लीनेजेस बहुत डिफरेंट बन गई थी, ठीक है, जिन लीनेजेस का भी हमने जिक्र भी किया है। और इन लीनेजेस के बनने के अंदर पर्टिकुलरली इसके स्कल स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा रोल है, जिसके अंदर स्पेशली इसकी जॉ मॉडिफिकेशंस इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर मसल अटैचमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल है। यानी कि आपके पास स्कल का स्ट्रक्चर वेरी करेगा, जो कि किस लिहाज से वेरी करेगा, मॉडिफिकेशन इन द जॉ मसल अटैचमेंट, के जॉ की जो मसल्स हैं उसकी अटैचमेंट डिफरेंट हो जाएगी, तो उसका स्कल का स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 3 कैटेगरीज़ के अंदर रेप्टाइल्स को सब क्लासेस के अंदर डिवाइड करें, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 पे आपके पास एनअपसीडा है, नंबर 2 के पास आपके पास डायपसीड्स हैं, नंबर 3 आपके पास साइनअपसीड्स हैं। सबसे पहले हम एनअपसीडा को देख लेते हैं कि इसके अंदर ओपनिंग नहीं होती हैं। ओपनिंग को हम फेनेस्ट्री भी कहेंगे, ठीक है, जो कि आपके पास कहाँ नहीं होंगी, टेम्पोरल रीजन में। स्कल का जो टेम्पोरल रीजन है उसमें कोई ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं है, ए मीन एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट है। और टेम्पोरल रीजन कौन सा होता है, जो बैक साइड पे बैक साइड पे जो आपके पास कनपटी टाइप आप समझ लें जो रीजन होता है, जहाँ पे आपके मसल्स अटैच होते हैं जॉज के, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर लेटरल रीजन, ठीक है। तो आपके पास नो ओपनिंग्स प्रेजेंट इन पोस्टीरियर लेटरल या टेम्पोरल रीजन इन द स्कल। तो ये जिसके अंदर ऐसा स्कल होगा वो सारे एनअपसीड्स होंगे। इसकी एग्जांपल में आपके पास टर्टल्स आते हैं जो आज भी प्रेजेंट हैं, और साइंटिस्ट इस बात पर बिलीव रखते हैं कि इस लीनेज के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि टर्टल की जो हिस्ट्री अगर हम देखें, या हम अगर आपके पास फॉसिल रिकॉर्ड देखें तो 245 मिलियन साल पहले जो फॉसिल रिकॉर्ड हमें मिला है, वो आज का जो फॉसिल रिकॉर्ड है, मतलब आज का फॉसिल रिकॉर्ड तो नहीं, आज की जो लिविंग स्पीशीज़ हैं टर्टल्स की, उनसे हूबहू मिलता है। सेम स्कल है उनका, और सेम ही उनकी शेल की जो है आपके पास फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उसमें कोई खास चेंज नहीं आया 200 मिलियन ईयर्स अगो तक, वो रिकगनाइजेबल है। तो इससे साइंटिस्ट ये बात अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई भी आपके पास एवोल्यूशनरी टाइज नहीं है किसी और अदर रेप्टाइल्स के साथ, इस लीनेज की, एनअपसीड्स की। अच्छा जी, इसके बाद इससे क्या बात ज़ाहिर होती है कि ये अलग से ही वजूद में है, आया है, इसकी अलग ही एक कैटेगरी है, ये उस कैटेगरी के साथ नहीं चल रहा। देन आपके पास आ जाता है सेकंड ग्रुप, दैट इज़ डायपसीड्स। और डायपसीड्स जो हैं
जी, तो सेकंड ग्रुप जो है हमारे पास डायप्सीड्स का, इनके अंदर आपके पास अपर और लोअर ओपनिंग जो होती हैं, दोनों ओपनिंग, नाम से ज़्यादा